जयपुर से खबर है, जहां नेता विपक्ष राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रेजेंटेशन होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर में आज प्रेजेंटेशन होगा और कल फिर तमाम जिलों में इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रेजेंटेशन होगा। तो जयपुर से खबर है, जहां नेता विपक्ष राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रेजेंटेशन होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर में आज प्रेजेंटेशन होगा और कल फिर तमाम जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रेजेंटेशन होगा। तो जयपुर से खबर है, जहां आज जिला कांग्रेस कमेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रेजेंटेशन करेगी राहुल गांधी जी का। प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर में आज प्रेजेंटेशन होगा और कल फिर तमाम जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रेजेंटेशन होगा। ज्यादा जानकारी के लिए सुनील यादव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। फर्जी वोटर मुद्दे को कांग्रेस गांव तक ले जा रही है और कांग्रेस सीधे इलेक्शन कमिश्नर पर निशाना साध रही है। बिल्कुल साक्षी, देखिए लगातार पिछले कुछ दिन से जो संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, लगातार जो वोटिंग लिस्ट है, जो वोटर्स हैं, उसको बड़ा मुद्दा बनाते हुए उसको एक देशव्यापी मुद्दा बना चुका है। और पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधा चुनाव आयोग की जो पारदर्शिता है उस पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए थे और उसके बाद से लगातार ये जो मुद्दा है ये गरमाया हुआ है और इसको लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस इस मुद्दे को है वो गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो प्रेजेंटेशन है वो उसकी टास्क दी गई है प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को। तो आज पीसीसी मुख्यालय में राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए थे चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर और वोटिंग लिस्ट में जिस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं उसका आरोप लगाते हुए जो सवाल खड़े किए थे उनका प्रेजेंटेशन होगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। और इसके बाद में जिला स्तर पर यानी जिला कांग्रेस कमेटियों में भी इस प्रेजेंटेशन को प्रदर्शित किया जाएगा और लोगों को ये बताने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से जो चुनाव आयोग है वो गड़बड़ी कर रहा है कि और कई तरह की जो विवाद है उसको लेकर भी जो इस प्रेजेंटेशन में दिखाया जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग ने लगातार ये साफ कहा है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। अगर इस तरह का विपक्ष को कुछ लग रहा है या कांग्रेस पार्टी को चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर अगर कोई सवाल है तो वो तथ्यों के साथ बातचीत करे। तो फिलहाल ये एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है, चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को हाईलाइट करना चाहती है और अब अपनी जो जिला और प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उनको टास्क दे दी गई है कि जो लोग हैं, जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, उन तक ये मुद्दा पहुंचाया जाए और इस मुद्दे को जोर शोर से गांव-गांव तक उठाया जाए। संविधान बचाओ की तरह कांग्रेस को ये नया अभियान अब ये चला रही है, नया मुद्दा मिल गया है और इसके लिए ये डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन पे निशाना साध रही है। बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना साध रही है, इससे ज्यादा इसको कह सकते हैं कि भाजपा सरकार पर, क्योंकि साफ तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यही कहा गया था कि जो केंद्र सरकार है वो जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं उसको अपने काबू में या फिर दबाव बनाकर रखना चाहती है, दबाव में काम करवा रही है। और जो ऐसी एजेंसीज है जिसमें इलेक्शन कमीशन का भी साफ तौर पर जिक्र किया गया था कि चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में काम करना चाहिए, ये सीधा लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करता है। तो कहा जा सकता है कि फिलहाल जो विपक्ष है वो जो कुछ मुद्दे हैं उनको लेकर लोगों के बीच में जाना चाहता है। पहले संविधान बचाओ रैली जिसमें जिस तरह से जो माइनॉरिटीज और जो अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के मुद्दों को लेकर गांव-गांव तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। अब एक और मुद्दा कांग्रेस ने उठाया हुआ है, वो है वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी करके जो भाजपा है वो अपने पक्ष में जो वोटिंग करवाती है या फिर जो सरकार बनाने के लिए चुनाव आयोग को जो प्रेशर में कर रखी है। हालांकि इसके तथ्यात्मक अगर देखा जाए तो तथ्यात्मक सबूत है वो अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी किसी स्वतंत्र एजेंसी पर इस तरह के सवाल खड़े करना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो इसका जवाब देना चाहिए, सरकार को भी देना चाहिए और चुनाव आयोग को भी देना चाहिए कि विपक्ष क्यों आखिर बार ये सवाल उठा रहा है, क्या कोई वाकई में गड़बड़ी तो नहीं है। तो ये एक शंका है वो पैदा हो रखी है और कांग्रेस साफ तौर पर इसको बड़ा मुद्दा बनाए हुए है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील इस जानकारी के लिए। तो जयपुर में राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रेजेंटेशन